जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। इस मुद्दे पर अब देश भर में राजनीति तेज हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। देश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि दलित को किस तरह उसकी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जहां कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर सरकार पर दबाव डालना चाहती है, वहीं एनडीए के घटक दल भी विपक्ष की बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद जातिगत राजनीति ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में लाया है। प्रयागराज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता है और इसके लिए 50% आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे। इस पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। हम उस आवाज को सुन रहे हैं बस। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। इस बयान के बाद देश में दो तरह की बहस छिड़ गई है। इसमें जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल ऐसी मांगों को देश तोड़ने वाला बता रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इसमें एनडीए के घटक दल एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने अपना स्टैंड बीजेपी से अलग दिखाया है। वो इस मांग पर राहुल गांधी को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना का समर्थन करती आई है, हालांकि वो इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हैं, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान की लोकदल जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है। एलजेपी का एक बड़ा वोट बैंक दलित और पिछड़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि चिराग बीजेपी से अलग अपनी राय रख रहे हैं। वहीं इस मांग का समर्थन कर वो अपने दलित वोट बैंक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो उनकी मांगों को लेकर मुखर रहें। चिराग पासवान के इस बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वो सरकार में है, फिर वो गणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे। तो कथनी या करनी में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में भी ये लोग नहीं डाल रहे, तो ये होना चाहिए था। बता दें कि देश में जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर देश में कई राजनीतिक दल लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। भारत में जातिगत जनगणना केवल एक बार 1931 में की गई थी, जिसमें विभिन्न जातियों और उपजातियों का विवरण शामिल था। स्वतंत्रता के बाद 1951 की जनगणना से लेकर हाल तक की जनगणनाओं में जाति आधारित डेटा नहीं लिया गया। 2001 और 2011 की जनगणनाओं में केवल जनसंख्या, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2021 की जनगणना के लिए जातिगत डेटा एकत्रित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए जाति आधारित डेटा की मांग की जाती रही है। बहरहाल जातिगत जनगणना देश में अहम मुद्दा बन गया है। लोकसभा चुनावों के बाद जहां बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाकर सत्ता में वापसी करना चाहता है। इस मुद्दे पर देश के लोगों की राय भी बटी हुई है। आने वाले दिनों में देश की राजनीति जातिगत जनगणना में क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।